क्यू मैक्स पे बात कर रहे थे लास्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर 29 में आया था। इन दैट वी वर टॉकिंग अबाउट क्यू मैक्स, एक सर्किट थी ऐसी। कंसेप्ट क्या था इसका कि व्हेन कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ बैटरी, उसके ऊपर चार्ज कितना होता है आफ्टर टी टाइम, CV1 माइनस ई रेस टू माइनस 2t/RC। 2 था कि नहीं था इधर? CV1 माइनस ई रेस टू माइनस t/RC। तो इस फॉर्मूला से हमें मिलता है चार्ज आफ्टर टाइम t। अब चार्ज आफ्टर टाइम t यहाँ से मिल जाता है। फिर क्वेश्चन क्या थे इसमें कि भाई t इज इक्वल टू 0 पे सर्किट कैसी होगी, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे सर्किट कैसी होगी। t इज इक्वल टू 0 वाली सर्किट में हम क्या मानते थे, कैपेसिटर में से करंट पास, मतलब ये कंसेप्ट टेक कराया था कि इफ t इज इक्वल टू 0 तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस करंट कितना पास होगा, V/R एट t इक्वल टू 0। ओनली रेजिस्टेंस होता तो भी इसके अक्रॉस कितना करंट होता, V/R। तो जब t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर होता है RC सर्किट में, तो हम कैपेसिटर को क्या मान लेते हैं, एक स्ट्रेट वायर मान लेते हैं। ये एक कंसेप्ट था। फिर t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या करना होता है, कैपेसिटर को ब्रेक कर देना होता है, बिकॉज करंट डिक्रीज हो जाता है, मतलब 0 हो जाता है। t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे कोई करंट पास नहीं करता है, और सर्किट में कोई करंट पास ना करे, ऐसी सिचुएशन कब होती है, जब सर्किट खुद इनकम्प्लीट होती है। तो दिस इज द सिचुएशन वेयर t इज इक्वल टू 0 पे हम मानते थे कैपेसिटर को एक वायर ले लो, और t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर की जगह पे सर्किट को ब्रेक मान लो। ऐसी कंडीशन में हमने फाइंड किया था, करंट फाइंड करते थे। जैसे R के 3 रेजिस्टेंस थे और एक कैपेसिटर था C। यहाँ से करंट आता था I, और जो करंट यहाँ पे गया तो चार्ज फाइंड, हमने करंट फाइंड किया था, करंट I1, I2 एंड I की वैल्यू फाइंड करी थी एट t इक्वल टू 0। लास्ट क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था दैट वाज दिस, I1 एंड I2। कैसे करेंगे इसको, t इज इक्वल टू 0 हम क्या मान लेंगे कि सर्किट में कैपेसिटर नहीं है, उसकी जगह एक वायर है। वायर मान लिया तो क्या हो जाएगा, 1/R प्लस 1/R दैट विल बी 2/R। उसका रेसिप्रोकल करेंगे R/2। R/2 के साथ ये सीरीज में जाएगा तो क्या आंसर आएगा, R/2 प्लस R। R/2 प्लस R का आंसर क्या होगा, 3R/2। सिंपल। अब ये 3R/2 जो आया, ये रेजिस्टेंस है पूरी सर्किट का। करंट फाइंड करना है तो V वोल्ट की बैटरी है तो V इज इक्वल टू IR। तो यहाँ से करंट कितना निकला होगा, 3R/2 इंटू V इज इक्वल टू IR। तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो यहाँ से निकला होगा V अपॉन R। तो 2V/3R दैट वाज द टोटल करंट यहाँ पे मिलता, 2V/3R। फिर वो स्प्लिट होकर इन दोनों में जाता तो बचता V/3R और V/3R, बिकॉज स्प्लिट होता तो डिवाइड बाई 2 हो जाता। तो इधर बचता V/3R, V/3R। और क्या करते थे, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे यही क्वेश्चन सॉल्व किया। यहाँ पे हमने क्या माना था, ओपन सर्किट कंडीशन। ओपन सर्किट कंडीशन मानते ही I2 का कोई करंट नहीं होगा, उस ब्रांच में से कोई करंट नहीं होगा। ये क्या बन जाएगा, सीरीज में R प्लस R 2R। तो पोटेंशियल कितना होगा इस कंडीशन में, करंट कितना होगा यहाँ से, I1 और I1। रेजिस्टेंस इज 2R, तो करंट इज इक्वल टू V अपॉन R। तो V/2R। तो यहाँ से कितना करंट निकला होगा, V/2R। तो इन दोनों में से कौन सा करंट पास हुआ होगा, V/2R, V/2R। दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड। अब क्या करना था इसमें, वी हैव टू फाइंड Q मैक्स। तो Q मैक्स कैसे फाइंड करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है Q मैक्स का। इसके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, यहीं से Q मैक्स सबको पता होना चाहिए कैसे फाइंड करना है।
तो नॉमिनल करंट फाइंड करना आता है। करंट फाइंड करने के लिए हम पोटेंशियल डिवाइड बाई रेजिस्टेंस करते हैं तो करंट मिल जाता है किसी भी सर्किट में। वो जो फॉर्मूला था Q इज इक्वल टू CV 1 माइनस ई रेज टू माइनस टी बाई आर सी, ये फॉर्मूला कब चलता है? जब सर्किट में 1R और 1C हो। ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया था फॉर RC सर्किट, नॉर्मल RC सर्किट। पर ऐसी भी सर्किट्स आएंगी जो ट्विस्टेड सर्किट्स होंगी, मतलब मोर देन 1 रेजिस्टर्स पॉसिबल है, कैपेसिटेंस भी मोर देन 1 हो सकते हैं। तो उस केसेस में क्या करना है वो अलग से सीखना है। पर उसके पहले ये क्यूमैक्स का पॉसिबल एक क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने जो भी क्वेश्चन किए हीट जनरेटेड, सारे क्वेश्चन के जो टाइप्स है उसमें एक और टाइप्स ऐड होगा, दैट इज कॉल्ड क्यूमैक्स का क्वेश्चन। क्यूमैक्स कब मिलेगा? तो क्यूमैक्स मिलने के लिए देयर इज ओनली वन कंडीशन विच इज टी इक्वल टू इन्फिनिटी। क्यूमैक्स मतलब मैक्सिमम चार्ज कैपेसिटर, और चार्ज मैक्सिमम चार्ज कब होगा? जब वो टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे होगा। तो इन्फिनिटी टाइम पे क्यूमैक्स होगा। तो क्यूमैक्स फाइंड करने के लिए इन्फिनिटी वाली सिचुएशन सोचो। तो इन्फिनिटी पे ये सिचुएशन होती है, टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे हम मान लेते हैं कि कैपेसिटर नहीं है। तो कैपेसिटर नहीं है, सर्किट में ब्रेकेज है। सर्किट में ब्रेकेज है, हमें करना क्या है? कैपेसिटर के अराउंड चार्ज होता है। क्यूमैक्स मतलब कहाँ पे चार्ज? तो भाई कैपेसिटर के ऊपर चार्ज, इधर प्लस क्यू इधर माइनस क्यू, ये टोटल चार्ज क्या होता है? C इंटू वी। समझ में आ रहा है? तो Q इज इक्वल टू क्या होता है? C इंटू वी। दैट्स हाउ वी हैव टू फाइंड क्यूमैक्स। और क्यूमैक्स फाइंड करने के लिए वी नीड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल्स। इन दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटेंस का C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस का V। तो पोटेंशियल डिफरेंस बना हो तो यहाँ पे क्या होगा? 0, यहाँ पे V, यहाँ पे अभी 0, यहाँ पे भी 0। तो पोटेंशियल इस पॉइंट पे क्या होगा? इस करंट की वजह से समझ में आया V/2, दैट्स वाई वी हैव रिटन V/2 हियर। और यहाँ पे भी क्या होगा? V/2। तो V/2 माइनस 0, पोटेंशियल बिकम V/2। तो क्यूमैक्स क्या हुआ? C इंटू V/2, डेट मीन्स CV/2। सिंपल मेथड। तो क्यूमैक्स फाइंड करने का फॉर्मूला हमको आना चाहिए। इसके अलावा और 3-4 क्वेश्चन है, वो सॉल्व करेंगे तो आइडिया लग जाएगा क्यूमैक्स कैसे फाइंड करते हैं। इसको नोट करो। કેમ લાવું કર્યું તમે લોકો? ધોકાધડી એવું હતું? कोई बात नहीं, फटाफट चलो ये क्वेश्चन देख लो। लास्ट क्वेश्चन जो सॉल्व किया था लास्ट क्लास में, મંગળવારે લોકો પોતપોતાનું મંગળ કરવા જાય ને એટલે વાર લાગે. બીજા બધા કઈ ગયા? પાર્થ પેલો ગુંજેલા કઈ ગયા? અહીં બોલાય એવું બીજા યુનિવર્સમાં એવું થયું છે. मानव जीव नहीं था रहे क्या बोल रहे? मानव सर बोले मानव जीव नहीं था। चलो फटाफट का ध्यान दो, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन लास्ट था जिसमें हमने देखा था ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था Q इज इक्वल टू CV 1 माइनस ई रेज़ टू माइनस टी बाई RC। दैट फार्मूला वाज डिराइव्ड फॉर 1 RC सर्किट की एक रजिस्टर एक कैपेसिटर हो तो ये फार्मूला वैलिड है। उसके बाद हमने नई सर्किट्स चेक करी थी जिसके लिए हीट जनरेटेड सब कुछ हमने फाइंड किया था। एक ऑल टाइम क्लासिक एक क्वेश्चन था, बहुत बड़ा क्वेश्चन सॉल्व किया था। उसके बाद इसके ऊपर आए थे, इस टॉपिक में हमें करना था करंट फाइंड करना था। करंट फाइंड करने के लिए इसमें एक कंसेप्ट लग रहा था वो हमने सीखा कि T इज इक्वल टू 0 पे तारीख માટે रिवाइज कराओ तो ध्यान आप बकवास बंद कर सकते। T इज इक्वल टू 0 पे हम क्या मानते थे? कैपेसिटर की जगह एक स्ट्रेट वायर, और T इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे कैपेसिटर को नहीं मानते थे, कैपेसिटर नहीं है ऐसा मानते थे। इस कंडीशन में करंट फाइंड करना हमको आता है और क्यू मैक्स फाइंड करना वो हमें सीखना है। કાલનો લેક્ચર ગયો છે એટલે હમણાં પહેલાં જેટલું બાકી છે પૂરું કરવું પડશે. લખી લીધું આટલું? જવા દો.
क्वेश्चन नंबर का होता 27 है। For the given circuit, find the value of Qmax across the terminal of the capacitor. सेम मेथड सेम काम करना है। सबसे पहले सोचो Qmax कब मिलता है, t इजिकल टू इन्फिनिटी पे। t इजिकल टू इन्फिनिटी पे हम क्या मानते हैं, इसको नहीं मानते हैं। इसको नहीं मानेंगे तो क्या होगा, इस ब्रांच में से करंट ही नहीं जाएगा, तो इसको डिलीट कर दो, नई सर्किट बनाओ। मतलब ये दो पॉइंट्स होंगे, पोटेंशियल अक्रॉस द दिस टू पॉइंट्स हमें फाइंड करने हैं। नई सर्किट कैसी बनेगी, एक रेजिस्टेंस ऊपर, ये दो पॉइंट्स जैसे थे वैसे, इधर 1 ओम प्लस माइनस। मतलब ये वायर है कि नहीं उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, समझ में आ रहा है। अगर इसको निकाल देंगे तो ये टूट जाएगा तो इसमें से करंट पास होगा ही नहीं। अब डायरेक्टली करंट यहाँ से ऐसे पास हो जाएगा, तो ये जो दो पॉइंट्स है उसका पोटेंशियल उतना ही होगा जितना इन दोनों को होगा। तो वी हैव टू फाइंड पोटेंशियल अक्रॉस दिस टू पॉइंट्स। Q इजिकल टू सी वी, सी आपको पता है, V आपको पता है, C कितना है 2 माइक्रोफैराड है। पोटेंशियल आप फाइंड करोगे, उसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे, जो आएगा वो आंसर। समझ में आ रहा है क्या करना है। सबसे पहले क्या सोचना है, Qmax कब होता है, t इजिकल टू इन्फिनिटी पे। t इजिकल टू इन्फिनिटी पे यहाँ पे सर्किट ब्रेक हो जाती है, तो इसमें से करंट जाएगा नहीं, करंट नहीं जाएगा तो ये सर्किट में इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, C इंटू वी। इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा जो इसके अक्रॉस होगा। तो अगर इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया तो आंसर आ जाएगा, सिंपल। चेक करा इस लक्ष्य हंसू तो देखो। अब ये सर्किट में ये कंपोनेंट निकल जाने के बाद कौन कौन बचा, ये निकल क्यों गया वो समझ में आया। बिकॉज Qmax कब मिलेगा, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे। t इन्फिनिटी पे क्या होगा, कैपेसिटर को हम ब्रेकेज मान लेंगे, सर्किट नहीं है, कैपेसिटर है ही नहीं, ऐसा मान लेंगे। नहीं है तो इसमें से करंट जाएगा नहीं, तो सिचुएशन ये बन गई। तो ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 3 ओम, ये सब सीरीज़ में, तो क्या हो जाएगा 6। तो करंट इज इक्वल टू V बाई R। तो V है 12, R होगा 6, तो आंसर आया 2 एम्पियर। करंट मिला 2 एम्पियर। अब पोटेंशियल अक्रॉस दिस टू पॉइंट्स क्या होगा, अगेन V इक्वल टू IR। I कितना है 2, R कितना है 2, तो आंसर आया 4 वोल्ट। अब Qmax का फॉर्मूला क्या है, C इंटू वी।
सी कितना है 2 माइक्रोफेराड है, तो 8 इंटू 10⁻⁻⁶ आंसर आएगा कूलम। समझ पड़ी सुगर? पहले पूरी सर्किट का करंट ला, उससे हमें पोटेंशियल अक्रॉस दिस टू टर्मिनल मिल जाएगा। किरचॉफ रूल्स थोड़ी याद हो तो V = IR कर सकता है मड़ी जैसे सिंपल एक वस्तु क्या करो। देखो इधर इसका क्या करेंगे, क्यू मैक्स कहाँ मिलेगा, तो कभी t =∞ पे, t =∞ पे इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, इसको निकाल दो। खाली याद रखो कि c का वैल्यू क्या था, तो अगर 2 माइक्रोफेराड तो 2 इंटू 10⁻⁻⁶, और ये जो VAB आएगा उसको मल्टीप्लाई कराएंगे। सिमिलरली यहाँ रखो जो बद्दू पोटेंशियल, आप प्लस से तो बद्दी जगह 20 जैसे, यहाँ 0 0 0 जैसे, इन दोनों का बीच का जो होगा वो इधर आएगा, सिमेट्रिकली यहाँ पे 10 हो जाएगा। यहाँ का फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ का फाइंड कैसे करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस जो है जहाँ पर VAB, तो 10 माइनस समथिंग, यहाँ पे जो आएगा उसका जो आंसर आएगा वो हम लिख देंगे। पर यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस इस पॉइंट पे क्या होगा, दैट वी हैव टू फाइंड। तो ये दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, 4 + 2 6, उसमें से यहाँ से कुछ करंट गया होगा, तो करंट की वैल्यू क्या आएगी 20/6 V/R। 20/6 तो क्या आया 10/3, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना है 10/3। समझ में आ रहा है? तो इन दोनों का पोटेंशियल कितना है 10 - 10/3, लोचो 10 - 10/3 स्लॉस, (20/3) आई जैसे 20/6 बराबर से बदू बराबर से सोचो था। अच्छा ये 10/3 तो करंट है, 10/3 तो करंट जब पोटेंशियल जो है तो I × R, तो 10/3 इंटू इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो 10/3 पास थ्रू एम्पियर, तो 2, तो 20/3 विल बी योर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस टर्मिनल। समझ पड़ी सुपर? यहाँ ढूंढा I, दैट वाज V/R, तो 10/3 पोटेंशियल थोड़ी था, वो तो करंट है, दैट करंट इज पास थ्रू दिस R, तो V = IR। I मतलब 10/3 पास हुआ कौन सा रेजिस्टेंस में से 2 ओम में से, 10/3 इंटू 2 तो 20/3, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दिस पॉइंट। हमें चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ A एंड B, तो 10 - 20/3 क्या आएगा 10/3, तो ये आंसर आया 10/3, तो फाइनल आंसर आया 20/3 माइक्रोकूलम। सी जे હતું એ સર્કિટમાં જે હતું એ 2 માઇક્રોકુલમ 2 માઇક્રોફેરાડ હતું એને હટાવી દો। मेथड समझो, अब इसको सॉल्व करना है। 1 मिनट दोबारा खाली मेथड समझ लो, आज जाते कर सॉल्व। पहले क्या करना है, फाइंड करना है क्यू मैक्स। तो लॉजिकली दिमाग में सोचो क्यू मैक्स कब, तो कि भाई इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे क्या होता है, रेजिस्टेंस नहीं होता है, अरे मतलब कैपेसिटर नहीं होता है, तो सर्किट को ब्रेक कर दोगे तो पोटेंशियल अक्रॉस दिस 2 टर्मिनल, इसको नाम दे दो A, इसको दे दो B। इसका जो पोटेंशियल होगा, तो क्यू मैक्स का फॉर्मूला क्या हुआ C × VAB। C क्या दिया हुआ है 2 माइक्रोफेराड, 2 × 10⁻⁻⁶। VAB जे આવશે એ આની જોડે મલ્ટીપ્લાય કરાય છે, મારો આન્સર હશે। હવે VAB ફાઇન્ડ કરવાનો, ખાલી એ કેવી રીતે ફાઇન્ડ કરવાનો, 20 20 20 0 0 0 જે રીતે કરવી એ કરો। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको निकाल देंगे। उसको निकालने के बाद पोटेंशियल लिखेंगे इसका 20 20 20 0 0 0।
अब उसमें तो सिमेट्रिकली लिख सकते थे बिकॉज 6 था, इसमें सिमेट्रिकली नहीं लिख सकते, V इजिकल टू IR ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो करंट फ्रॉम द फर्स्ट ब्रांच विल बी V अपॉन R। तो V है 20, करंट रेजिस्टेंस है 6 + 4 10, तो 2 एम्पियर। 2 एम्पियर इज करंट पासिंग थ्रू 4 ओम रजिस्टर। तो V इजिकल टू इन दोनों के बीच का VAB इजिकल टू 2 × 4, तो 8 वोल्ट, और 2 × 8 16 माइक्रो कूलम। तो खाली बतावा माटे ना करता अच्छी कौन सी ब्रांच में से करंट पास आ रहा है। असल में यहाँ से करंट आएगा, यहाँ से स्प्लिट होगा। वी विल कंसीडर द करंट विच इज पासिंग थ्रू दिस ब्रांच। तो करंट इज इक्वल टू वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस। तो इस ब्रांच में कितना रेजिस्टेंस, दैट इज 10 ओम। इस ब्रांच के अक्रॉस कितना पोटेंशियल, तो 20/10, तो आंसर है 2। तो 2 एम्पियर इज द करंट विच इज पासिंग थ्रू दिस पर्टिकुलर ब्रांच। और टोटल करंट फाइंड करवाने जरूरत नहीं है, ये બધા स्टेप करा है, पर जरूर શું खबर पड़ी, सारे स्टेप कर सकते हैं, पर उसकी ज़रूरत क्या है अपने को, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल चाहिए। तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल फाइंड करने के लिए वी नीड दिस ब्रांच ओनली। अब करंट इसी रजिस्टर में से पास हुआ है, तो V इजिकल टू IR। तो I कौन सा, 2 एम्पियर, बिकॉज पूरी ब्रांच में से 2 एम्पियर गया है, आमाથી भी गया आमाથી भी गया। तो पोटेंशियल अक्रॉस दिस अपने खबर है कि रेजिस्टेंस में वो पोटेंशियल अक्रॉस द टर्मिनल अलग अलग हो, आनो पोटेंशियल अलग हो, आनो पोटेंशियल अलग हो, खबर पड़े। करंट कॉन्स्टન્ટ हो सीरीज में, बट पोटेंशियल अलग अलग हो, એટલે આનો પોટેન્શિયલ अलग હશે। કેટલો હશે, V ઇઝિકલ ટુ IR। I કેટલું 2 4 એટલે 8 8 શું છે, તો પોટેન્શિયલ અક્રોસ ધ ટર્મિનલ QX નું ફોર્મ્યુલા શું હતું, C × VAB। C ખબર છે, VAB મળી ગયું તો પતી ગયું। ઇઝી છે આ ક્વેશ્ચન, આવશે ને આવડવા જ જોઈએ। सर बस इससे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, करो चलिए लोग जवाब होने वाला। चलो इसके बाद के 2 सेगमेंट हैं। एक सेगमेंट है Q इजिकल टू CV, Q इजिकल टू Q मैक्स 1 - E - T अपॉन RC। ये फॉर्मूला आपको पता है। ये फॉर्मूला ट्रू कब है, जब 1 रेजिस्टेंस और 1 कैपेसिटर हो तब। ये जो सेगमेंट है वो नीट के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, दैट इज़ फॉर एडवांस ओनली। उसमें भी 10 मार्क का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आता है वो इस यहाँ से आता है। क्वेश्चन ऐसा होगा कि जो सर्किट हम बना रहे हैं, अभी अभी जो सर्किट सॉल्व करी, सबसे पहला क्वेश्चन जो 25 नंबर का था, ये पहला जो सॉल्व करा तो ये सर्किट अच्छे। अब ऐसी सर्किट के लिए इफ वी हैव टू फाइंड चार्ज आफ्टर टाइम t, तो ये फॉर्मूला लग सकता है, नहीं लग सकता है। अभी अभी हमने बात करी कि दिस फॉर्मूला इज ओनली ट्रू फॉर 1 RC सर्किट, मतलब 1 R एंड 1 C सर्किट के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। ये फॉर्मूला किसका है, तो कि चार्ज आफ्टर टाइम t का। तो ऐसी सर्किट में अगर चार्ज आफ्टर टाइम t पूछे तो क्या करना है, પ્યોરલી સબ્જેક્ટિવ ક્વેશ્ચન છે અને એક મેથડ છે। જે રીતે આપણે RC सर्किट के लिए हमने पूरा डेरिवेशन किया था, दैट्स हाउ वी हैव टू डेरिवेट द होल थिंग। कैसे करना है, तो कि भाई करंट होगा, यहाँ से कुछ करंट निकलता होगा। अब इस I करंट का फॉर्मूला हमें फाइंड करना पड़ेगा। याद करो उसमें क्या करते थे, I इजिकल टू dq/dt, dq इधर dt उधर, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है। ट्राई करूँ
सेम मेथड आरसी सर्किट का जो इंटीग्रेशन किया था हमने, सेम मेथड से इसको करना है। तो करी सर मैं ट्राई करूँ जो पूछूँ। पोटेंशियल देख लो, सारे टर्मिनल का पोटेंशियल सेट करो। सबसे पहले 0 0 0, इसका V इधर क्या होगा हमको नहीं पता बिकॉज रेजिस्टेंस है, तो इधर X हो जाएगा। इधर क्या होगा V, हाँ V नहीं चार्ज आफ्टर टाइम t बराबर से X 0 0 बराबर से जो लिए का नहीं हुआ क्या चार्ज जैसा नहीं है। t इजिकल टू 0 की कंडीशन सोचो, t इजिकल टू 0 पे क्या होता है, t इजिकल टू 0 पे सिचुएशन क्या होती है, यहाँ पे कुछ नहीं होता है, स्ट्रेट वायर होता है, तो करंट दोनों में से पास होगा। t इजिकल टू इन्फिनिटी पे फुल चार्ज होता है CV, यहाँ पे चार्ज कितना होता है 0। वी हैव टू फाइंड इन बिटवीन, इन दोनों के बीच का सिचुएशन फाइंड करना है। तो करंट जब यहाँ से निकलेगा I, वो I करंट इसमें से पास होगा, इसके अंदर चार्ज एक्यूमुलेशन होगा। अब वो चार्ज एक्यूमुलेशन कैसे फाइंड करना है, सबसे पहले मेथड क्या करनी है, स्टेप 1 जंक्शन लॉ, जंक्शन रूल अप्लाई करना आता है कि अक्रॉस द जंक्शन पॉइंट आने वाले करंट और जाने वाले करंट का समेशन सेम होता है, या फिर इक्वल टू 0 लिख सकते हैं उसको। तो करंट इज इक्वल टू V अपॉन I, V अपॉन R। तो इसका जो पोटेंशियल है विच इज X माइनस V। अब आफ्टर चार्जिंग की कंडीशन है, तो इधर ध्यान दो, इधर पोटेंशियल कितना होगा Q बाई C। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, दैट इज द सेम पोटेंशियल डिफरेंस हियर ऑल्सो। आफ्टर सम टाइम, पहले तो कुछ होगा नहीं, V इजिकल टू 0 पे एक सिंगल वायर ही होगा, फिर जैसे जैसे चार्ज आता जाएगा, आफ्टर सम टाइम यहाँ पे Q चार्ज आ चुका होगा Q माइनस Q। वो Q माइनस Q कितना आया वो हमें फाइंड करना है। उसके लिए फर्स्ट क्या करना है, जंक्शन लॉ X माइनस V अपॉन R प्लस X माइनस 0 अपॉन R। ये जंक्शन पे मिलने वाले करंट है I1 I2 I3, प्लस I3 की बात करो, इस करंट की बात करो तो X माइनस Q बाई C अपॉन R, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। अब सारे R उधर चले जाएंगे तो क्या बचेगा, X माइनस V प्लस X माइनस 0 प्लस X माइनस Q बाई C इक्वल टू 0। तो इसका कुछ आंसर आएगा, क्या आएगा, सॉल्व करो, जोड़े जोड़े सॉल्व करो थोड़ा। 3x V plus Q by C, that will be CV plus Q upon 3C। तो x मिला CV plus Q upon 3C। अब CV plus Q upon 3C क्या है, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस टर्मिनल। अब पोटेंशियल मिल गया, अब क्या करना है, करंट लिखना है। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, dq बाई dt। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ। और करंट कौन सा करंट इसमें चार्ज लाएगा, ये करंट की ये करंट। सपोज इधर ध्यान दो, यहाँ से कुछ करंट आया होगा I0, उसके दो टुकड़े हुए, तो कौन सा करंट इसमें चार्ज लाएगा, ओनली दिस टर्मिनल, यही चार्ज लाएगा। समझ में आ रहा है। तो चार्ज कौन लाएगा, ये वाला करंट। तो I इजिकल टू dq बाई dt में करंट कौन है, ये वाला करंट। तो करंट का फॉर्मूला क्या होगा, x माइनस क्यू सी बाई आर। समझ में आ रहा है क्या कर रहा हूँ। तो x माइनस क्यू सी बाई आर में x की जगह इसकी वैल्यू रख सकते हैं, करंट की जगह ये लिख सकता हूँ मैं x माइनस क्यू सी बाई आर, पोटेंशियल अपॉन रेजिस्टेंस dq बाई dt। यहाँ तक सबको क्लियर है क्या हो रहा है। अब क्या करना है, x की जगह इसकी वैल्यू रखनी है, x की जगह इसकी वैल्यू रखो, तो सिचुएशन क्या हो जाएगी, एक साइड चार्ज एक साइड टाइम, फिर दोनों को इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आएगा q इज इक्वल टू समथिंग। कुछ खबर नहीं पड़ती। देखो करना क्या है हमको, पहले से एक बार यहाँ पर हो जाए। इस क्वेश्चन का
चार्ज क्यू मैक्स का आंसर क्या आता था? CV/2 आता ही हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया। क्यू मैक्स क्या होता है? CV/2। कहाँ से आया? क्यू मैक्स लाने के लिए क्या करना होता है? पोटेंशियल अक्रॉस द टू टर्मिनल फाइंड करो, इंटू सी से मल्टीप्लाई कराओ तो क्यू मैक्स मिल जाएगा। तो क्यू मैक्स का आंसर हमको पता है। यहाँ का पोटेंशियल आता था V/2। 0 थी, क्यू ना 0 थी। एक बाजू टाइम, एक बाजू चार्ज। पहला एक और मेथड समझ आके करवाने सोचा, बोलो शू कर दिया जाए આપણે। ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में कब आता है कि भाई ये फॉर्मूला कब चलता है? जब आपके पास RC सर्किट हो तब। फॉर्मूला चेंज हो जाएगा जब सर्किट में एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस आ जाए। तो ये तो RC सर्किट नहीं है, ये अपडेट हो गई सर्किट। तो इसके लिए फिर से वही प्रोसीजर करना पड़ेगा। तो उस प्रोसीजर को कैसे करना है? तो सबसे पहले पोटेंशियल लिखो 0 0 0। इसके अक्रॉस कितना होगा? पहले कुछ नहीं होगा, पहले 0 होगा। बट वी आर कंसिडरिंग सिचुएशन आफ्टर टाइम t, व्हेन t इक्वल टू t। हमारे पास कंडीशन क्या है? t इक्वल टू t वाली कंडीशन है। पहले कुछ नहीं होगा, बाद में CV होगा। हमारे पास t इक्वल टू t वाली कंडीशन पे यहाँ पे q चार्ज होगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल होगा q/c। सिंपल। यहाँ पे होगा v, यहाँ कितना होगा हमको नहीं पता है, तो उसको हमने x मान लिया। फिर क्या करना है? जंक्शन लॉ लगाया इस पॉइंट पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। तो सारे करंट मिल गए, दैट इज इक्वल टू 0। और सबका सिंप्लीफिकेशन किया तो x मिल गया, CV + Q/3C। ये जो x मिला विच इज पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट। अब क्या सोचना है कि जो चार्ज यहाँ पे पहुँचा वो किसके करंट की वजह से पहुँचा? करंट तो यहाँ पे था I0, फिर उसके दो टुकड़े हुए, एक इधर गया I, इधर गया I1। तो I1 तो कैपेसिटर में जा नहीं रहा है, तो I1 कोई कंट्रीब्यूट नहीं करेगा चार्ज बनाने के लिए। चार्ज बनाने के लिए कितने कंट्रीब्यूट किया? इस I में। तो I का मतलब क्या हुआ? dQ/d, रेट ऑफ चेंज ऑफ इंक्रीजिंग चार्ज इन द कैपेसिटर। तो I की जगह क्या लिखना पड़ेगा? पोटेंशियल अपॉन R। पोटेंशियल कौन है? x - Q/C/R। सिंपल। तो उस x का फॉर्मूला यहाँ से डिराइव किया हुआ है, इसका फॉर्मूला वहाँ रख दो। तो कंडीशन क्या बनी? CV + Q/3C - Q/C/R इक्वल टू dQ/dt। इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या आया? CV - 2Q/3RC। तो आज अब सिंपल 3RC को इधर ले आओ, dQ को नीचे ले जाओ, या फिर रेसिप्रोकेट करवा लो। क्या करवाओगे? dQ के तो ले। हाँ, ये dt उधर चला जाएगा, तो सिचुएशन क्या होगी इधर ध्यान दो। dQ/CV - 2Q इज इक्वल टू dt/3RC। सेम कंडीशन दिख रही है जो हमें वहाँ सॉल्व करी थी। दोनों का इंटीग्रेशन करना है, कहाँ से कहाँ तक? 0 से Q तक, Q/t, 0 से t तक। कंडीशन स्टार्ट हुई 0 से चार्जिंग की, और t टाइम तक गया। t टाइम के बाद उसमें शायद Q/t चार्ज है। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, जो आएगा वो आंसर। एक नया फॉर्मूला बनता हुआ दिखेगा, सेम लाइक दैट। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? -ln CV - 2Q/CV, अगर 1/2 भी आवश्य t/3RC। आवाज वैल्यू મૂકીશું આપણે એક બાર CV - 2Q માં Q મૂકીશું તો CV - 2Q આવશે। એક વખત CV - 0 મૂકીશું। કયું? 1/x નું ઇન્ટિગ્રેશન શું થાય? -ln x। तो ln x करीश तू, तो ln x उसमें x की जगह लिमिट पुट करनी पड़ेगी। तो एक बार अपर लिमिट माइनस समझ पड़े तो करो, एक स्टेप गुच्चा जो बच्चे लखे दो। देखो क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, -1/2 ln CV - 2Q 0 से लेकर के Q तक।
एक बार Q रखोगे तो आंसर आएगा ln CV माइनस 2Q माइनस ln CV। अब जब सबट्रैक्शन होता है तो उसको लिख सकते हैं ln x अपॉन वाई, पता है ये रूल, पता है लॉगरिथम का। तो लेट्स हाउ ln x अपॉन वाई लिखेंगे। अब ln को सामने देंगे तो क्या होगा, CV माइनस 2Q अपॉन CV दैट इज इक्वल टू e रेज टू माइनस 2t/3RC। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा Q इज इक्वल टू Q max 1 माइनस CV/2 1 माइनस e रेज टू माइनस 2t/3RC। तो Q इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, CV/2 1 माइनस e रेज टू माइनस 2t/3RC। आओ फाइनल आंसर आया जी। अब यहाँ चेक करके देखो, इसका आंसर हमको पता ही था, Q मैक्स फाइंड करना हमको आता ही था। Q मैक्स इज इक्वल टू CV/2, वो कहाँ मिलता है, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे। तो यहाँ पे इन्फिनिटी रख के देखो तो आंसर क्या आएगा, CV/2। समझ में आ रहा है? तो लॉजिकली जो भी हम कर रहे हैं वो सब कुछ सही है, प्रोसीजर भी सही है। इसको एडवांस में पूछते हैं कई बार 10 मार्क्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, बाकी ऐसे कुछ आएगा ही उसकी गारंटी नहीं है, पर समझ में आना चाहिए। इसको लिखने की एक मेथड याद रखना, स्टेप 1 जंक्शन लो। जंक्शन लो के बाद कंसिडर करंट विच इज पासिंग थ्रू द कैपेसिटेंस ब्रांच, I इज इक्वल टू dq/dt। बस फिर उसको इंटीग्रेट करना है, जो आएगा वो आंसर। जो है जिधर ध्यान दे, ये फॉर्मूला हम लाए इंटीग्रेशन करके। क्या किया हमने, तो कि भाई सबसे पहले जंक्शन लॉ लगाओ, जंक्शन लॉ लगाने के बाद करंट फाइंड करो, कौन सा करंट चार्ज दे रहा है, उस करंट का फॉर्मूला लिखो, I इज इक्वल टू dq/dt। फिर जो लिखेंगे उसको dq और dt के रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट करेंगे तो चार्ज का फॉर्मूला आएगा। और चार्ज का फॉर्मूला कैसा होता है, तो कि Q इज इक्वल टू Q मैक्स 1 माइनस e रेज टू माइनस t अपॉन RC, ऐसा फॉर्मूला होता है। चेंज क्या है इसमें, Q मैक्स तो हमें फाइंड करना आता है, वी हैव द मेथड, अभी 3-4 सब उसके सॉल्व किए, हाउ टू फाइंड Q मैक्स। तो Q मैक्स तो आप फाइंड कर लोगे। प्रॉब्लम है इस रेजिस्टेंस का, तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। शॉर्ट ट्रिक में कुछ करना नहीं है, सिंपल कि Q मैक्स तो आपको पता होता है, अब फाइंड कर लोगे। बट जो ये रेजिस्टेंस है दैट इज R इक्वलेंट, बट दैट R इक्वलेंट विल बी, उसको कैसे निकालना है, तो जहाँ पे बैटरी है वहाँ पे स्ट्रेट वायर मान लो, और फाइंड इक्वलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ कैपेसिटेंस। तो इक्वलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, R 1/R प्लस 1/R क्या आएगा, R/2 प्लस R क्या आएगा, 3R/2। अब फॉर्मूला बनाने की कोशिश करो, Q इज इक्वल टू Q मैक्स। Q मैक्स तो हमको पता ही था, विच वॉज CV/2 1 माइनस e रेज टू माइनस t। R की जगह लिखना है 3R/2, तो आ गया फॉर्मूला सीधा डायरेक्ट। एक शॉर्ट ट्रिक से एक और फॉर्मूला करना है, एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लो, मुझे कॉन्फिडेंस आई है। बट दिस इज ऑल्सो ओनली वैलिड फॉर वन कैपेसिटर। एक कैपेसिटर से ज़्यादा आ जाएगा तो ये भी नहीं चलेगा, फिर आपको वही प्रोसीजर करनी पड़ेगी। अभी बहुत सारों से पहले बे कैपेसिटर तो ना जाए कोई दिवस, કારણ કે આના જવાના ચાન્સ નથી, એડવાન્સમાં કદાચ આવે તો આવે। सिचुएशन आप लोगों के नसीब थोड़े अच्छे हैं कि बुरे, ऐसा है कि सिचुएशन क्या है कि 5 साल पहले जो जेई या नीट होती थी वो एक बार होती थी, पेपर पेन पेपर बेस। अभी आप लोगों की कंडीशन क्या है कि स्लॉट में होती है, एक दिन में, मतलब 4 दिन 5 दिन तक जेई चलता है, एक दिन में भी 3 स्लॉट होते हैं, ऐसा कुछ होता है। तो इतने सारे पेपर बनाने पड़ेंगे, हाँ, मॉर्निंग स्लॉट, इवनिंग स्लॉट, आफ्टरनून स्लॉट,
तो हर एक में पेपर का लेवल सेम रखना है, कुछ भी रिपीट नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन रिपीट नहीं होने चाहिए। तो दैट्स वाई सिचुएशन क्या है कि नाउ वी कैन नॉट प्रिडिक्ट कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझ में आ रहा है? थोड़ी मेहनत पड़ गई है। दैट्स वाई वी आर टेकिंग ईच एंड एवरी टॉपिक। बाकी इसको छोड़ देते हैं, चलता है हर साल, पर कोई गारंटी नहीं यहाँ से आ गया तो फिर बिकॉज पेन पेपर बेस्ड चला गया और कंप्यूटर बेस्ड, इसलिए थोड़ा सिचुएशन ऐसा है कि ईच एंड एवरी टॉपिक हमें देखना पड़ेगा। उसमें से बता दूंगा कि यहाँ से क्वेश्चन आ ही सकता है, दिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब नहीं करोगे तो चलता है, पर धर्म से मैं कराऊँ पर वच्चेनी ब्रांचમાં એક જ છે। सेम शॉर्ट ट्रिक लगाओ, उसका आंसर लिखो। पहले शॉर्ट ट्रिक का कंसेप्ट लिखना एक बार। फॉर्मूला लिखो Q इज इक्वल टू क्यू मैक्स 1 माइनस ई रेस टू माइनस टी बाई आर सी। उसमें Q मैक्स तो हमें फाइंड करना आता है, बट आर इक्वलेंस कौन है तो उसके बारे में लिखना है। तो रिप्लेस बैटरी बाई स्ट्रेट वायर और प्लेन वायर, रिप्लेस द बैटरी बाई प्लेन वायर एंड फाइंड द आर इक्वलेंस। across the capacitor। तो फॉर्मूला की अपडेट क्या हुई? Q इज इक्वल टू क्यू मैक्स 1 माइनस ई माइनस टी अपॉन आर इक्वलेंस इंटू सी, एंड दैट आर इक्वलेंस कैन बी फाउंड अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ कैपेसिटर। क्यू मैक्स तो अपने आवड़े છે કેવી રીતે કરવાનું, आर इक्वलेंस કેવી રીતે કરવાનું એ भी મખાવે પડી ગઈ। तो ये शॉर्ट ट्रिक थी, इसको उस क्वेश्चन को इससे सॉल्व करो। देखो इसमें दो कैपेसिटर हो जाता है तो वी हैव नो ऑप्शन, हमें वही करना पड़ता है। सबके पोटेंशियल लिखो, जंक्शन लॉ लगाओ, कौन सा करंट उसमें से जा रहा है वो फाइंड करो, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, सब कुछ वापस सब्जेक्टिव फॉर्म में सॉल्व करो। और एक कैपेसिटर है तो इस शॉर्ट ट्रिक से हो सकता है। इसका आंसर नेत्रा बताएगी। आपने फाइंड करवाना है Q आफ्टर टाइम t। वी हैव टू फाइंड Q आफ्टर टाइम t। कैपेसिटर में t टाइम के बाद कितना चार्ज होगा, बिकॉज वी कैन इजीली कमेंट अबाउट t इक्वल टू 0 कंडीशन एंड t इक्वल टू इन्फिनिटी कंडीशन। इन बिटवीन में ही प्रॉब्लम है, तो उसके क्वेश्चन थोड़े हार्ड माने जाते हैं। देखो इधर ध्यान दो, देयर इज अ स्मॉल चेंज कि इसका क्या होगा 2r, वो इसके साथ पैरेलल में है तो 1/2r प्लस 1/8, तो वो तो इक्वलेंट हो जाएगा। तो सर्किट कितनी बची? तो अपडेटेड सर्किट ये बची। तो अपडेटेड सर्किट में यहाँ पे एक ही रेजिस्टेंस होगा, दैट विल बी 2r 1/2r प्लस 1/r। इसका जो आंसर आएगा दैट विल बी दिस रेजिस्टेंस, ये R और ये C। ये सेट कर दिया हमने कि R प्लस R 2R, उसके साथ ये पैरेलल में है तो 1/2R प्लस 1/R। तो इसका जो आंसर आएगा, सर्किट को पहले इजी बनाओ, नॉर्मल सर्किट में कन्वर्ट करो फिर सॉल्व करो। खाई क्यों मैं 2r/3। इसका आंसर क्या है? 2r/3 है। मतलब रेसिप्रोकल कराओ पर्सन।
फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर फाइंडिंग क्यू मैक्स। क्यू मैक्स कब मिलता है? जब टी इन्फिनिटी होता है। टी इन्फिनिटी जब होगा जब ये निकल जाएगा। अब अगर ये निकल गया तो यहाँ से कोई करंट पास ही नहीं होगा। इधर ध्यान दो, वी आर फाइंडिंग क्यू मैक्स। क्यू मैक्स कब मिलता है? जब टाइम इन्फिनिटी होता है। टाइम इन्फिनिटी तब होता है जब हम यहाँ पे कैपेसिटर को नहीं मानते, मतलब इसको खाली सर्किट मानते हैं। अगर ये खाली है तो यहाँ से कोई करंट ही नहीं जाएगा। तो 2R/3 प्लस R, ये टोटल रेजिस्टेंस हुआ, दैट विल बी 2R प्लस 3R/3, तो 5R/3 टोटल रेजिस्टेंस हुआ, दैट विल बी मल्टीप्लाई बाय द वोल्टेज। तो करंट इज इक्वल टू V/R, तो V/R होगा 5R/3। तो यहाँ से करंट कितना निकला? 3V/5R। तो क्या करना है? क्यू मैक्स फाइंड करना है। तो क्यू मैक्स फाइंड करने के लिए C इंटू वी, तो V इज इक्वल टू IR। C કેટલું છે? C નું C જ છે ને। पोटेंशियल क्या आया? 3V पोटेंशियल अक्रॉस दिस टू टर्मिनल्स, 0 माइनस 3V/5, तो આવશે 3V/5, तो C इंटू 3V/5, तो 3/5 CV આવું કંઈક આવે છે ચાર્જ। ના આવ્યું। 5R/3 बराबर છે, करंट भी 3V/5R बराबर છે। बराबर છે, આ જ બરાબર છે। કોઈ ભૂલ અહીંયા થઈ છે, આ બરાબર છે। अब आर इक्वलेंट फाइंड कैसे करते हैं? बैटरी की जगह वायर मान लो, बैटरी की जगह वायर मान लो, और पोटेंशियल कैपेसिटर के अक्रॉस इक्वलेंट फाइंड करो। जो आएगा उसको फॉर्मूला में पुट करो। कंटाળી गए 15 मिनट में एक टॉपिक बाकी है। तो मतलब प्रॉब्लम वही था कि 3V/5 तो पोटेंशियल है इस पॉइंट का, इन दोनों पॉइंट का, बट वी नीड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे, दैट विल बी 2V/5। तो 2/5 CV क्यू मैक्स आ गया। अब फॉर्मूला में लिखना है क्यू मैक्स की जगह क्यू मैक्स का वैल्यू विच इज 2CV/5। ये समझ में है सबको? क्यू मैक्स का आंसर आ गया 2/5 CV। उसके बाद हमें क्या लाना है? आर इक्वलेंस। आर इक्वलेंस कैसे लाते हैं? कैपेसिटर के आसपास, मतलब बैटरी को निकाल दो, उसकी जगह वायर इमेजिन करो और आर इक्वलेंस फाइंड करो, उसको वहाँ रखो। कितना आर इक्वलेंस कितना आ रहा है? तो मगर शॉर्ट सर्किट થઈ ગયો, નહીં કરો કશું, આટલું તો સોલ્વ કરો એટલીસ્ટ। આર ઇક્વલેન્સ લાવી દો ખાલી બસ। हाँ, આ सर्किट बनी रहना, एक आर है उसके साथ पैरेलल में ये है, इन दोनों का जो आंसर आएगा उसके साथ सीरीज में ये आर है। बराबर। अब सिंपल Q का फॉर्मूला क्या था? Q मैक्स विच इज 2CV/5 ब्रैकेट में 1 माइनस e⁻t अपॉन R इक्वलेंस इंटू C। तो R इक्वलेंस इज 7R/5C। तो फाइनल चार्ज आफ्टर टाइम t will be this 2CV/5 ब्रैकेट में 1 माइनस e⁻5t/7RC। डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर खाली एक टॉपिक बाकी है।
10 મિનિટનો છે, બેસતા હોય તો કરાવી દો. આટલી બધી દુશ્મની છે ફિઝિક્સ જોડે. 12th પતે એટલે છૂટો અહીંથી બસ. હા એવું છે. આ લોકોને એવું છે ફિઝિક્સ જોડે બહુ જ દુશ્મની છે. કોણ?